बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम करने जा रहे हैं स्टार 2.3 एक्सरसाइज है। इसके क्वेश्चन नंबर 5 को हमने चार क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लिए थे, जिसमें उसने हमें कंडीशंस दी थी। कंडीशंस में हमने वैल्यूज पुट करनी थी, हमारे पास पी की जो के की वैल्यूज़ है वो निकालनी थी। तो अब जो 5 वाला क्वेश्चन है उसमें कुछ उसने मुख्तलिफ भी दिया काम। अब देखते हैं इसमें क्या पूछा है। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन, तो उसने एक हमें रिलेशन दे दिया है जिसमें उसने लिखा है 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। तो अब इस रिलेशन का क्या काम है, इसमें बाजार ये नज़र आ रहा है कि अल्फ़ा और बीटा है और इनकी वैल्यूज़ अगर हम इनमें से किसी एक की वैल्यूज़ निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो ये आगे पता चल जाएगा ये कैसे होगा। तो सबसे पहले हम सवाल को शुरू करते हैं। पहला पार्ट है, उसने हमें क्या एम की वैल्यू निकालनी है। तो एम की वैल्यू के लिए हमें उसने एक रिलेशन दिया जिसकी मदद से हम एम की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं। सबसे पहले हमें पहले लिखना पड़ेगा, पहले तो हम इसके रूट्स देखेंगे कि अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ से पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स देखेंगे। माइनस बी ओवर ए है, तो ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -7 है, सी की वैल्यू है 3m-5। तो यहाँ से मैंने लिखा माइनस बी की जगह क्या आया -7 और ए की जगह 1 आ गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास आ गया +7। तो यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ अल्फ़ा या बीटा की वैल्यू को, तो मैं इनमें से कोई भी वैल्यू निकाल सकता हूँ। देखें, जैसे मैं अल्फ़ा की निकालता हूँ यहाँ से, तो ये मेरे पास बन जाएगी 7 माइनस बीटा। तो यहाँ देखें, अब रिलेशन में पुट करने के लिए मैंने एक अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लिया। तो अगर मैं ये रिलेशन में पुट करूँगा मेरे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो यही रिलेशन का फ़ायदा था, ये इसलिए इन्होंने दिया था। तो यहाँ अब मैं करता हूँ प्रोडक्ट। तो देखते हैं प्रोडक्ट से हमारे पास क्या चीज़ आती है। सी ओवर ए, सी की जगह 3m-5 लिखा और 1 लिखा अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या निकल आया, प्रोडक्ट 3m-5 आ गया। तो देखें अभी हमारे पास एक ये इक्वेशन बन गई, एक ये बन गई। ये तो हम पुट करेंगे रिलेशन में ताकि हमारे पास बीटा निकल आए। और अगर हम ये देखें इसमें हमारे पास क्या निकलता है, इसमें हमारे पास एक एम की वैल्यू है। यहाँ से हमारे पास एम की वैल्यू निकलेगी। तो वो कैसे निकलेगी, जब हम यहाँ पर अल्फ़ा की पुट करेंगे वैल्यू और बीटा की, तो इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ कैसे पुट करेंगे, पहले हमें वो फाइंड करनी पड़ेंगी। तो ये इसीलिए इन्होंने रिलेशन दिया था ताकि हम वैल्यूज़ को पुट करके तो हम अल्फ़ा की भी वैल्यू निकाल लें और बीटा की भी निकाल लें। तो देखें अब यहाँ पर हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास एम की वैल्यू निकल आएगी। तो अब हम अल्फ़ा की वैल्यू जो है 7 माइनस बीटा, इसे पुट करते हैं रिलेशन में। तो हम पुट करते हैं इसे, पहले पुट हमने किया अल्फ़ा, इसकी वैल्यू इन रिलेशन। तो रिलेशन हमारे पास क्या है, 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू है 4 के। यहाँ मैंने अल्फ़ा की वैल्यू पुट की 7 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू है 4। यहाँ 3 7 ज़ा 21 माइनस 3 बीटा आ गया प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू है 4 के। तो यहाँ से मैंने किया ये 21 हो गया और ये माइनस प्लस माइनस यानी माइनस प्लस हो गए माइनस में। तो 3 बीटा माइनस किया 2 बीटा, तो खाली बीटा रह गया इज इक्वल टू आ गया 4 के। अब यहाँ से माइनस बीटा इधर ही रहेगा, 4 हो गया, ये प्लस में इधर माइनस में 21 हो गया। तो माइनस बीटा इज इक्वल हमारे पास आ गया। इसको सोल्व किया तो हमारे पास -17 आया। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 17। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गई। तो देखिए हमारे पास नंबर्स में जो हमें वैल्यू चाहिए थी बीटा की, वो निकल आई इसमें पुट करने के लिए। तो इसका मतलब हमारे पास एक वैल्यू आ गई है जो हम बीटा में पुट कर सकते हैं ताकि हमारे पास एम की वैल्यू निकल आए। तो अब हमें सिर्फ चाहिए अल्फ़ा की वैल्यू। तो अल्फ़ा की हम कैसे निकालेंगे, अब ये देखें हमारे पास बीटा की निकल आई है। तो अगर हम इस वाली इक्वेशन को देखो तो इसमें बीटा भी है। तो अगर हम बीटा की इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास अल्फ़ा निकलेगा। तो हम यही करेंगे, ऐसे हमने किया पुट इन 1, जो हमने इक्वेशन सेलेक्ट की थी 7 माइनस बीटा। तो यहाँ मैंने किया 7 माइनस बीटा की जगह 17। तो ये मेरे पास आ गया -10। तो यानी अल्फ़ा की जो वैल्यू आ गई वो 10 आ गई। इसका मतलब हमारे पास जो हमें दोनों वैल्यूज़ चाहिए थी वो आ चुकी हैं, अल्फ़ा की भी बीटा की भी। अब हम इनमें पुट करेंगे और एम की वैल्यू निकल आएगी। तो हमने क्या करना है, पुट कर दी, पुट इन हमने किया किसमें, 2 के अंदर। तो हमने 2 इक्वेशन सेलेक्ट की थी, क्या अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू है 3m-5 के। अब यहाँ मैंने अल्फ़ा की वैल्यू देखी, क्या थी हमारे पास -10 और बीटा की थी 17। ऐसे ही है। अब 3m-5 आ गया।
अब यहाँ से इसको 10 को 17 से किया तो आ गया 170 और ये माइनस वैसे लग गया 3m-5 आ गया वैसे ही। अब ये है कि हम -170 इसी तरह रहने देंगे और ये जो माइनस में 5 इधर आके प्लस में 5 हो जाएगा और 3m वैसे ही रहेगा। अब इसको इधर ही कर लेते हैं। ये -170 + 5 है, इसको सोल्व किया तुम्हारे पास आ गया -165 तो इज इक्वल टू 3m आ गया। अब ये -165 है, इसको डिवाइड कर दिया 3 से जो यहाँ मल्टीप्लाई था तो m की वैल्यू ये आ गई, लेकिन अब ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे। तो देखते हैं डिवाइड करके क्या आता है। तो यहाँ मैंने ऊपर लिखा 165 और नीचे लिखा मैंने 3, ये मेरे पास निकला 55। तो माइनस में हमारे पास 55 आ गया m की वैल्यू। तो इसके साथ ही हमारे पास जो m की वैल्यू आ गई वो है -55। तो ये बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था। उसने हमें जो रिलेशन दिया था उसमें से हमने उससे एक की वैल्यू किसी की निकाल सकते थे, वो हमने निकाल ली बीटा की। चाहे आप यहाँ ये कर लेते कि यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं तो वो हो जाता है 7 - अल्फ़ा, तो आप किसी की भी निकाल सकते थे। तो यहाँ हमने रिलेशन में जब पुट की, ये रिलेशन था, इसमें पुट करके हमारे पास नंबर्स में वैल्यू आ गई किसी भी अल्फ़ा की या बीटा की आ गई। तो हमने वो जो वैल्यू निकली उसको दोबारा जहाँ से वो वैल्यू निकाली थी उसमें पुट कर दिया, तो वो हमारे पास उसकी भी नंबर्स में आ गई। अब हमने दोनों को जो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को पुट कर दिया रिलेशन, ये जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जब हमने निकाली थी वैल्यू उसमें, तो हमारे पास एम की वैल्यू निकल आई। तो इस तरह ये सारे सवाल होने हैं और बहुत ईजी सवाल है। अब हम करते हैं दूसरा वाला पार्ट। दूसरे वाले पार्ट में उसने एक्स कर दिया है +7x + 3m - 5 -5 इज इक्वल टू 0 के। इसका रिलेशन उसने क्या दिया है 3α - 2β इज इक्वल टू 4 के। तो ये उसने हमें इसमें ये रिलेशन दिया और ये जो इक्वेशन दिया वो ये है। तो यहाँ से हमने पहले कर लेना लेट अल्फ़ा और बीटा बी द रूट्स। यहाँ से मैंने निकाले इसके रूट्स। तो यहाँ मैं पहले करना सम ऑफ रूट्स, वो हमारे -b/a क्या। तो यहाँ हमारे पास 1 हो गया a और b हो गया 7 हो गया और 3 - 5 हो गया c। तो यहाँ मैंने लिख दिया b की जगह 7 लिखेंगे। अब प्लस में 7 है और ये माइनस वैसे ही लगेगा b के साथ जो फार्मूले का। अब a की जगह 1 पुट करेंगे तो अल्फ़ा + बीटा हमारे पास आ गया -7। तो यहाँ से हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं अल्फ़ा या बीटा की। तो यहाँ मैं अल्फ़ा की निकालता हूँ तो हमारे पास बनेगा -7 और ये प्लस में उधर जाके माइनस में बीटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो हमारे पास है c/a। अब यहाँ से 3m - 5 है c/a, c जो है 3m - 5 है, 1 जो है a जो है 1 है, तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या आ गया 3m - 5। तो यहाँ देखें हमारे पास m की वैल्यू ऐसे निकलेगी कि हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे हमारे पास m आ जाएगा। तो वैल्यूज़ कौन सी हैं अल्फ़ा और बीटा की, तो हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ चाहिए तो हम निकालते हैं। तो हम पुट कर देंगे इसको, पुट इन जो रिलेशन है हमारे पास पुट इन रिलेशन में कर देंगे इसे। रिलेशन क्या था 3α - 2β इज इक्वल टू 4 के। यहाँ मैंने अल्फ़ा की जगह -7 पुट किया, -बीटा पुट किया, -2β वैसे ही आ गया इज इक्वल टू आ गया 4 के। अब 3 7 = 21 माइनस में और माइनस में ही 3β और माइनस में ही 2β इज इक्वल टू 4 आ गया। अब इसको किया हमने सोल्व तो ये हमारे पास बन गया माइनस माइनस हो गए, ये प्लस हो गए दोनों, तो साइन बड़ी वैल्यू का आ गया तो इनको प्लस किया तो 5β आ गया इज इक्वल टू 4 हो गए। अब यहाँ से -5β इधर ही रखेंगे और ये 4 है और ये जो यहाँ माइनस में 21 है उधर जाकर प्लस में हो जाएगा। अब ये -5β वैसे ही रहेगा और ये प्लस हो के 25 आ गया। अब बीटा हमारे पास क्या आ गया, अब 25 डिवाइड किया हमने -5 से तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया आगे 5, तो माइनस भी साथ रहेगा क्योंकि ख़त्म नहीं हुआ, तो -5 आ गया हमारे पास बीटा की वैल्यू। तो हमारे पास बीटा की वैल्यू -5 निकल आई। तो अब हमने इस वैल्यू को इसमें पुट कर देना है ताकि हमारे पास अल्फ़ा की भी निकल आए। तो पुट कर देना हमने, पुट इन जो इक्वेशन 1 है उसमें। तो हमारे पास अल्फ़ा इज इक्वल टू था -7 - बीटा। तो हमारे पास जो बीटा की निकली है वैल्यू वो क्या निकली है -5। तो हमने देखा कि -7 ये +5 हो गया, तो हमारे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू निकल आई वो निकल आई -2। तो इसके साथ हमारे पास -2 निकल आई इसकी वैल्यू। तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास अल्फ़ा भी आ गया बीटा भी आ गया, तो हमने दोनों को इसमें पुट कर देना। ये इक्वेशन 2 है इसमें पुट कर देना। तो यहाँ से हमने m की निकाल लेनी है वैल्यू। तो हमने किया पुट इन 2। अब अल्फ़ा की वैल्यू क्या हमारे पास -2, बीटा की क्या हमारे पास
-5 है इज इक्वल टू है 4 नहीं इज इक्वल टू 3m-5 3m-5 के। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू या बीटा की वैल्यू है और 3m-5 है। ठीक हो गया। अब यहाँ से मैंने 2 5 किया तो 10 आ गया प्लस में इज इक्वल टू 3m-5 निकला। अब ये 10 यहीं पड़ेगा प्लस में और ये -5 है इधर आके प्लस में 5 हो जाएगा और 3m ऐसे रहेगा। अब यहाँ करते हैं इसे तो 10 + 5 हो गया 15 इज इक्वल टू 3m। तो 15 को कर दिया डिवाइड 3 से जो यहाँ मल्टीप्लाई था तो हमारे पास m की वैल्यू क्या है, इसको डिवाइड कर दिया पहले 3 को 3 5 15 तो हमारे पास 5 इज इक्वल टू आ गया m। तो ये ही हमारे पास m की वैल्यू है जो निकल आई है। तो इसके साथ ही हमने m की वैल्यू भी फाइंड कर लिया। अब हम करते हैं अपने तीसरे वाले पार्ट को। हर पार्ट एक जैसी है, बहुत आसान से क्वेश्चन हैं ये। अब इसमें उसने रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या दिया हमारे पास, इक्वेशन क्या दिया है 3x का स्क्वायर -2x + 7m + 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने इक्वेशन को लिख लिया। इसका रिलेशन उसने क्या दिया 7α - 3β इज इक्वल टू 18 के। तो ये हमने लिख लिया इसका रिलेशन। अब हम करते हैं पहले लेट अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं। अब a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है -2, c की वैल्यू है 7m + 2। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा इज इक्वल टू लिखा -b/a के। तो यहाँ मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू किया -b की जगह क्या पुट करेंगे -2, a की जगह 3 आ जाएगा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ गया ये माइनस माइनस प्लस हो गया यानी 2/3 आ गया। तो यहाँ से हम जिसकी मर्ज़ी निकाल लें वैल्यू अल्फ़ा की निकालते हैं तो हमारे पास बनेगा 2/3 माइनस बीटा। तो ये हमने अल्फ़ा की यहाँ से निकाल ली वैल्यू, ये हमारी इक्वेशन 1। तो हम निकालते हैं जो हमारी प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट देखते हैं वो हमारे पास है c/a। तो प्रोडक्ट में आ गया हमारे पास c की वैल्यू 7m + 2 है और a की वैल्यू 3 है और इसके आगे इसका सलूशन यानी हमारे पास यही एक इक्वेशन है यानी इसको 2 का नाम दे देते हैं जिसमें हम पुट करके अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ m की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हमारा काम क्या है अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को ढूंढना कि इनकी वैल्यूज़ क्या है। तो हमें पता है कि ये अल्फ़ा की जो वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं उसे हम रिलेशन में पुट कर देते हैं, वहाँ से हमारे पास बीटा की निकल आती है। तो यहाँ हम पुट कर देंगे इसे, पुट अल्फ़ा की वैल्यू 2/3 है माइनस बीटा इन रिलेशन में पुट कर देंगे 7a - 3β इज इक्वल टू है 18 के। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है अल्फ़ा की वैल्यू पुट करनी है। अल्फ़ा की 2/3 है माइनस बीटा और -3β वैसे ही है इज इक्वल टू है 18 के। तो ये मैंने यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू पुट की है अल्फ़ा की और हमारे पास बाकी सारा वैसे ही रहेगा। तो यहाँ मैंने क्या किया 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 2 14 हो गया ओवर 3 वैसे ही आ गया। ये तो अभी एक से हुआ है, अब दूसरे से भी होना है, माइनस लगेगा 7β आ गया यहाँ पर -3β इज इक्वल टू है 18 के। अब यहाँ इसको सोल्व करते हैं 14/3 माइनस माइनस प्लस हो गए तो साइन बड़ी वैल्यू का माइनस लगेगा। अब इनको 3 को 7 से प्लस किया तो ये हो गया 10β, ये हो गया इज इक्वल टू 18 के। तो मैंने क्या किया यहाँ पर -10β बल्कि इसको ऐसे करते हैं इनमें से किसी को उधर लेके जाना पड़ेगा तो यहाँ ही पर रहने देते हैं -10β को। तो ये हो जाएगा 18, ये प्लस में 14/3 है, यहाँ माइनस में 14/3 हो जाएगा। तो यहाँ हमने अब इसका ले लिया एलसीएम, यहाँ 3 एलसीएम में आ गया तो 14 हो गया, ऊपर ये कैंसिल हो गए तो माइनस किया। अब यहाँ 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। तो 3 को अब हम 18 से करते हैं तो हमारे पास आ गया 54। तो 54 में से माइनस कर दिया 14 तो 54 किया -14 तो हमारे पास क्या है 40। तो ये मैंने लिख दिया 10β इज इक्वल टू 40/3। तो अब क्या करते हैं हम कि ये जो 3 है उसको यहाँ जाके मल्टीप्लाई करा देते हैं, या जो यहाँ पे जो 10 है -10 इसको इधर ले आते हैं। तो मैं क्या करता हूँ -10 को इधर ले आऊँगा, मल्टीप्लाई हो रहा था तो माइनस, तो ये बीटा वैसे ही रहेगा इज इक्वल टू आ गया 40/3। नीचे ये मल्टीप्लाई था यहाँ डिवाइड हो जाएगा यानी नीचे आ गया 10 में। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -10। तो अब क्या करना है हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना, पहले -30 करेंगे इससे, बीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 40/-30। तो अब क्या करना है बीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या निकला, इसको 10 से डिवाइड करेंगे 4 हमारे पास आ जाएगा 3।
तो हमारे पास क्या निकली वैल्यू 4/3 माइनस में, तो हमारे पास -4/3 निकल आएगी बीटा की वैल्यू। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इस वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए अल्फ़ा की निकालनी है वैल्यू। तो अल्फ़ा की कैसे निकालेंगे, पुट कर देंगे इसे, ये जो बीटा की वैल्यू है इसे अल्फ़ा में। तो अल्फ़ा की हमारे पास क्या निकली थी 2/3 थी माइनस बीटा अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा की जगह क्या पुट करेंगे -4/3, तो हमने पुट कर दिया। अब अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ गया 2/3, अब ये जो माइनस माइनस प्लस हो गए 4/3। अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकल रही है, इसमें से नीचे इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 एलसीएम आ गया, ये 3 इससे कैंसिल हो गया, 2 आ गया, प्लस ये भी 3 इससे कैंसिल 4 आ गया, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू आ गया 6/3। तो यहाँ मैंने इसको डिवाइड कर दिया, 3 2 6 है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकल आई हमारे पास 2 निकल आई। तो इसके साथ ही हमारे पास अल्फ़ा की भी निकल आई है और बीटा की भी। तो मैं दोनों की वैल्यू ये है, एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है। तो ये अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को पुट कर देना रिलेशन में। तो रिलेशन हमारा क्या था, रिलेशन रिलेशन नहीं, यहाँ पर ये जो मैंने इक्वेशन 2 बनाई इसमें पुट कर देनी है ताकि एम की वैल्यू निकल आए। यहाँ मैं अब पुट कर देता हूँ, पुट इन इक्वेशन 2 जो हमने इक्वेशन सेलेक्ट की थी। यहाँ से अब देखा जाए तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू है 7m यहाँ से देख लेते हैं +2/3 के। तो ये हमारी जो इक्वेशन है उसमें ये आ रही है सारा कुछ। तो अब इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू क्या हमारे पास 2 है और बीटा की वैल्यू क्या हमारे पास -4/3 है, इज इक्वल टू है 7m + 2/3। यहाँ मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, 2 4 8/3 इज इक्वल टू 7m + 2/3 आ गया। तो अब हम कैसे करते हैं इसे कि ये देखें यहाँ ये जो 3 है ये डिवाइड हो रहा है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर जब हम मल्टीप्लाई इसको करेंगे, यानी ये देखें मल्टीप्लाई किया तो इसके नीचे डिवाइड में भी 3 था तो वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा -8 इज इक्वल टू 7m + 2 बच जाएगा। तो हमने क्या करना है, इसको वैसे ही लिख देना है 7m + 2, ये इज इक्वल टू -8 आ गया इस तरफ, यानी हमने 3 को 3 से कैंसिल कर दिया, हमारे पास ऊपर वाली वैल्यूज बच गई। अब हम क्या करते हैं इसको सोल्व, ये -8 इधर ही रहेगा तो ये जो प्लस में 2 इधर माइनस में 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 7m आ जाएगा। तो ये अब हमने इनको प्लस किया तो ये -10 बन गया, इज इक्वल टू 7m आ गया। तो हमारे पास -10/7 आ गई m की वैल्यू। तो इस तरह हमने निकाल ली m की वैल्यू और वो आ गई -10/7। तो इसके साथ ही हमारा जो सवाल नंबर 5 है वो भी सोल्व हो गया। तब हम करते हैं अपने 6 वाले पार्ट को, 6 वाले क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। तो इसमें उसने क्या पूछा है, इसमें उसने कहा फाइंड m इफ़ सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू द गिवन नंबर लैम्डा। इसमें भी उसने कहा कि आपने m की वैल्यू को फाइंड करना है अगर जो सम हमने किया यानी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो इज़ इक्वल टू गिवन नंबर लैम्डा, ये इसका नाम है लैम्डा। अगर उसने यहाँ पर ये कहा है कि अगर हो जो आपने सम लिया वो भी लैम्डा के इक्वल हो और जो आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिया है वो भी लैम्डा एक नंबर है उसके इक्वल हो जाए, तो तब आपने m की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये हमें क्या पता चलता है इससे कि अगर हम तो सम ऑफ रूट्स भी फाइंड कर लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी फाइंड कर लेंगे, तो ये किसके इक्वल है, एक ही नंबर है लैम्डा। तो अगर ये एक ही नंबर है लैम्डा के इक्वल है तो हम इन दोनों को इक्वल रख लेंगे, यानी ये दोनों अगर एक ही नंबर के इक्वल है तो हम इस तरह करेंगे ना कि ये दोनों एक ही नंबर के इक्वल है तो ये एक दूसरे के इक्वल हो गए, ठीक हो गया। ये अगर किसी के नंबर के इक्वल है सेम नंबर के तो ये एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो हम यहाँ पर सम की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ प्रोडक्ट की और हमारे पास m की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पे हम पहला पार्ट करते हैं इसका 2m + 3 x² + 7m - 5x + 3m - 10 इज इक्वल टू है 0 के। तो ये मैंने वैल्यू लिख ली इसकी। अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, लेट कर लेना है अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं, इस इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा और बीटा है। तो यहाँ सबसे पहले हमने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे -b/a। तो यहाँ पर b क्या है 7m
माइनस लगाया 7m माइनस 5b है। ए क्या हमारे पास 2m प्लस 3 है, 2m प्लस 3 आ गया। अल्फ़ा बीटा हमारे पास ये निकल आया। अब इसके आगे तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं, तो अब हमारे पास इसका मतलब ये अल्फ़ा बीटा ये निकला, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। इसमें हमने खाली बस ये सम ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, फिर इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख के वैल्यूज़ को निकाल लेना है। अब अल्फ़ा बीटा क्या हमारे पास सी ओवर ए, तो हमारे पास सी क्या है 3m माइनस 10 ओवर ए क्या है 2m प्लस 3। अल्फ़ा बीटा हमारे पास ये निकला है। तो अब हमने दोनों की जो वैल्यूज़ है उनको निकाल लिया। अब हमने क्या करना है अगला काम, तो अब यहाँ पर जो हमें पता है कि उसने हमें क्वेश्चन में कहा कि एज वी नो कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो भी लैम्डा के इक्वल है और जो अल्फ़ा बीटा है वो भी लैम्डा के इक्वल है। ठीक हो गया। तो हम इन दोनों को रख लेंगे एक दूसरे के इक्वल, क्योंकि ये एक ही सेम नंबर के इक्वल है। तो हम लिख लेंगे यहाँ सो अल्फ़ा प्लस बीटा भी अल्फ़ा बीटा के इक्वल हो गया। तो अब हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -7m माइनस 5 डिवाइड किया इसको 2m प्लस 3 से इज इक्वल टू, अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 3m माइनस 10 ओवर 2m प्लस 3। तो अब देखा जाए तो जैसे हमने पहले किया था, ये देखिए ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, अगर ये उससे जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे दोनों सेम नंबर है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हम इनको कैंसिल कर देंगे। 7m माइनस 5 ओवर है 2m प्लस 3। अब ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरफ। 2m प्लस 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ रह गया 3m माइनस 10, तो ये कैंसिल हो गए दोनों। तो हमारे पास क्या बच गया -7m माइनस 5 इज इक्वल टू 3m माइनस 10। अब इसको सोल्व करते हैं। -7m हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 5 हो गया इज इक्वल टू 3m माइनस 10 हो गया। -7m ये प्लस में 3m इधर माइनस में 3m हो जाएगा इज इक्वल टू -10। वैसे ही ये प्लस में 5 था, उधर माइनस में 5 हो जाएगा। अब करते हैं इसे सोल्व, तो माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगेगा। 7 प्लस 3 हो गए 10m इज इक्वल टू आ गया -15 के। तो m इज इक्वल टू आ गया -15 डिवाइड बाई -10। तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हुआ और ये इनको कर देते हैं 5 से डिवाइड, तो 5 3 ज़ार 15, 5 2 ज़ार 10। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आई 3/2। तो हमने जो वैल्यू फाइंड करनी थी वो इस तरह से करनी थी, तो हमने m की वैल्यू भी फाइंड कर ली। तो इसके साथ ही हमारा जो पहला वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं अपने दूसरे वाले पार्ट को। दूसरे पार्ट में क्या आ गया 4x का स्क्वायर है -3 प्लस 5m x माइनस 9m माइनस 17 इज इक्वल टू है 0 के। तो ये बिल्कुल ठीक लिखा है, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, पहले की तरह ही लेट कर लेना अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं, बी द रूट्स। ए की वैल्यू निकालते हैं 4 है, बी की वैल्यू -3 प्लस 5m है। ये साथ माइनस भी लगना है क्योंकि साथ ही है ना इसके, यहाँ पे भी -7 ही आ रहा है -17। ठीक हो गया। तो ये हमने सही वैल्यू लिख ली। तो अब हमने क्या करना है, पहले हमने सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है। सम ऑफ रूट्स क्या है -b/1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये हो गए -b की जगह माइनस अंदर फिर 3m प्लस 5 है। तो ये मतलब कि एक माइनस इसका फार्मूले का और b के अंदर भी एक अपना माइनस था, उसको भी अलहदा से लिख लिया। अब a की वैल्यू 4 है तो 4 लगा दी। अब ये माइनस माइनस हम सोल्व कर देंगे, माइनस माइनस हो गए प्लस, तो 3m प्लस 5 ये ऐसे सोल्व हो गया। अब 4 आ गई, यानी अल्फ़ा बीटा की हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास अल्फ़ा बीटा उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसकी वैल्यू c/a लगा के फाइंड करते हैं। तो c की वैल्यू माइनस है 9m माइनस 17 है, डिवाइड किया a की वैल्यू 4 है। तो इसका मतलब हमने अल्फ़ा बीटा की भी निकाल ली वैल्यू। तो जैसे कि हमने पहले किया, जैसे कि हमें पता है कि जो अल्फ़ा प्लस उसने कहा कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो लैम्डा के इक्वल है, जो अल्फ़ा बीटा वो भी लैम्डा के इक्वल है। तो दोनों एक सेम नंबर के इक्वल है, तो इनको हम सेम रख लेंगे। सो अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया अल्फ़ा बीटा के इक्वल। तो अब हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है। यहाँ से मैंने किया 3m प्लस 5 डिवाइड बाई 4 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे है -9m माइनस 17 डिवाइड बाई 4।
तो यहाँ पे ये जो 4 है वहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मल्टीप्लाई हो गया 4 इस तरफ, और ये नीचे भी डिवाइड में 4 था, तो ये यहाँ पर इसको हम सोल्व कर देंगे पहले ही। -9m और माइनस माइनस प्लस 17, तो ये 4 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच गया 3m + 5 = -9m और प्लस 17। अब हम 3m इधर ही रखेंगे और ये जो -9m इधर +9m हो जाएगा, = आ जाएगा 17, और ये प्लस में 5 इधर माइनस में 5 हो जाएगा। अब हमने इनको प्लस कर देना, तो ये 3 और 9 हो गए हमारे पास 12m = आ गए 17 - 5, ये भी हो गए मेरे ख्याल से 12 भी हो गए। तो यहाँ हम m = हमारे पास 12/12 आ गया, तो ये 12 को 12 से कैंसिल किया तो हमारे पास 1 आ गया। तो m की वैल्यू इस तरह हमारे पास आ गई 1। तो हमने यहाँ पे इसकी भी वैल्यू निकाल ली। जिस तरह के वो बताया कि कैसे सोल्व होना है क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन थे। तो इसके साथ ही हमने पहले सारे ये जो 2.3 एक्सरसाइज इसको सारी को कंप्लीट कर लिया। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 2.4 के साथ।